जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। और विवेक अगर हमारे पास है तो हम लोग हमारे जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, इसमें कोई शक या संदेह नहीं है। मैं एक पुरोहित या पादरी का एक उदाहरण दूंगा। जिस समय हम लोग उसका इंटरव्यू लिए थे, उसकी बुलाहट के बारे में हम लोग पूछे तो उन्होंने अपना बुलाहट इस रूप में बताए थे। 5 साल या 10 साल के पहले का जीवन को अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग बहुत अधिक माओवादियों से ग्रस्त थे। माओवादी लोग हमारे घर, हमारे गांव, हमारे परिवार तक पहुंच जाते थे। तो उस पुरोहित का जीवन में भी कुछ ऐसे ही घटना हुआ। झारखंड में जिस क्षेत्र में वो रहते थे, उधर 2 अलग अलग ग्रुप के माओवादियों का मुठभेड़ हो गया और उसी समय वो उसी रास्ते से साइकिल से जा रहा था। अचानक जब गोली की आवाज सुना तो वो सोचा कि क्या हो गया, और उसको समझने में देर नहीं लगी कि सामने 2 माओवादी ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं और वो उस दोनों माओवादी ग्रुप के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसी बीच में वो घिर गया है। वो क्या किया? अपना विवेक का इस्तेमाल किया। साइकिल से जा रहा था, साइकिल को छोड़ दिया और वो, जैसे हम लोग साइकिल से गिर जाते हैं या हम लोग मर जाते हैं तो जिस रूप में लेट जाते हैं, वैसे ही वो लेट गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि ईश्वर, आज मेरे प्राण को बचा दीजिए। आज अगर आप मेरे प्राण को बचा लीजिएगा तो मैं इस जीवन को आप ही की महिमा के लिए जीऊंगा। और वैसे प्रार्थना करके वो मृत प्राय लेट गया, जैसे कि कोई मरा हुआ व्यक्ति है। और वो सुन रहा है, जब तक गोली की आवाज चल रही है वो चुपचाप वही प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि मुझको बचा लीजिए। आज मैं अगर बच गया तो मैं अपना जीवन को तेरी सेवा के लिए जीना चाहता हूँ। और जब गोली की आवाज वो बंद हो गया तो धीरे से अपना आंख खोल रहा है, चारों तरफ देख रहा है। बहुत सारे माओवादी मरे पड़े थे और वो उठा, अपना साइकिल पकड़ा और घर चला गया। वो अपना विवेक का इस्तेमाल किया। वो अगर उसी समय चाहता कि मैं साइकिल से जोर से भाग जाऊं, हो सकता है उसको गोली लग जाता या मर जाता। या माओवादी लोग 2 ग्रुप में थे, एक ग्रुप वाले सोचते कि ये दूसरा ग्रुप का है, इसलिए उसको फायरिंग कर सकते थे, उसका प्राण वहां भी नष्ट हो सकता था। परंतु वो अपना विवेक का इस्तेमाल किया, जमीन पर लेट गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और उसका प्राण बच गया। और आज वो एक पादरी है, परमेश्वर की सेवा में अपना जीवन को समर्पित किया है। तो इस तरह से विवेक हमारे जीवन को सुरक्षित रखने में, हमारे जीवन को बचाने में वो मदद करता है। दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे समझ, वो कैसे हमारा रक्षक ठहरता है। दूसरे भाग में कहा समझ तेरी रक्षक होगी। समझ या अंडरस्टैंडिंग वो हमें कैसे सुरक्षा देता है या हमें कैसे बचा सकता है। आजकल अगर हम लोग जाएंगे, 4 व्हीलर में जा रहे हैं, हमारे प्राण को बचाने के लिए क्या जरूरी होता है? सीट बेल्ट बांधना। अगर हम लोग बाइक या 2 व्हीलर में जा रहे हैं, क्या करना है? हेलमेट पहनना है। सबको मालूम है ना? वैसे ही अगर हम लोग स्वस्थ रहना चाहेंगे तो हम लोगों को क्या करना है? विटामिन खाना है। कोरोना आ गया, सबको अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किए? कोई चकुंडा गुंडा खाए, कोई हाउ पटोंग पोटा करके खाए। तो हम लोगों को अपना तरीका हम लोग अपनाने का प्रयास करते हैं कि क्या करेंगे तो हम लोग बच सकते हैं। डॉक्टर के पास जाइए, वो बोलेंगे आप कसरत कीजिए, अच्छा खान पान कीजिए, फास्ट फूड नहीं खाना है। आज का युवा वर्ग क्या करेंगे? फास्ट फूड डेली खाएंगे। चाउमीन हो गया, मंचूरियन हो गया, जितना भी फास्ट फूड, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको मत खाइए। और डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलेंगे हमें पैदल चलना है और
हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक भोजन वस्तु, पौष्टिक आहार उसको लेना है। और सुरक्षा के क्रम में रात में हम लोगों को अपना घर को या अपना दरवाजा को ताला लगा के सोना चाहिए। इस तरह से हम लोग अपना सुरक्षा का बहुत सारा उपाय करते हैं। बहुत कोई अभी देखेंगे मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार वालों को कम से कम पैसा मिलेगा, या हेल्थ इंश्योरेंस है, आप बीमार हो जाएंगे उसके लिए आपको इलाज के निमित्त पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपना सुरक्षा का बहुत सारा उपाय हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। परंतु यहाँ वचन कर रहा है कि समझ तेरी रक्षक होगी। अगर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है तो वो हमारी रक्षा करेगी। समझ, तीन बातें नीति वचन में हमेशा एक ही जैसा लगता है। एक है बुद्धि, दूसरा है ज्ञान और तीसरा है समझ। बुद्धि क्या है? नीति वचन में देखेंगे तो 9 उसका 10 में, नीति वचन 9:10 में का परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ। जो बुद्धि है, विजडम, वो परमेश्वर का डर, भय, प्रेम, भरोसा, विश्वास में अगर हम बने रहेंगे तब हमें बुद्धि मिलती है। और दूसरा जो ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान हमें स्कूली शिक्षा से मिलता है। जब हम लोग स्कूली शिक्षा शुरुआत करते हैं, स्कूल जाते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, जितना भी पढ़े, उसमें हमें ज्ञान मिलता है, नॉलेज। और तीसरा जो समझ है, वो दोनों का व्यवहारिक चीज है। आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, उसका जब व्यवहारिक चीज आप अपना रहे हैं तो वो आपका समझ है, अंडरस्टैंडिंग। एक बार एक लड़का, आमगांव की घटना बता रहा हूं, इस बार युवा संघ सम्मेलन वही है ना, डायसिस वाला। जब हम लोग आमगांव में थे, हम लोग पहली बार, हम लोग तो डिबरी बत्ती वाले थे, वहां जाके बिजली बत्ती वाले बने। तो एक तरह का, जिसको हम लोग कुम्हार बोलते हैं ना, वो क्या करता है, वो आपका प्लग का जो छेदा रहता है उसमें अपना घर बनाता है। तो उसको हटाने के लिए एक लड़का और एक लड़का को बुद्धि बता रहा है, सेफ्टी पिन लाइए और उसको छेदा कीजिए, तब वहां से मिट्टी हटेगा। तो क्या हो सकता है? सेफ्टी पिन से अगर मिट्टी हटाएंगे तो क्या होगा? झटका लगेगा कि नहीं? अर्थात आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन जो व्यवहारिक चीज जो बता रहा है तो होशियार है ना, वो इसको बिजली का झटका खिलाएंगे बोल के उसको बता रहा है, लेकिन जो उसको सेफ्टी पिन से हटाने का प्रयास किया उसके पास समझ नहीं है, उसके पास समझ नहीं है, व्यवहारिक चीज वो कभी अपनाया नहीं है, इसलिए वो जब उसको सेफ्टी पिन से हटाने का प्रयास कर रहा है तो उसको झटका लग रहा है। तो इसीलिए ये समझ होता है व्यवहारिक चीज। हम लोग जितना भी पढ़ लिख के ज्ञान और बुद्धि हासिल किए हैं, लेकिन जब तक उसको व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो हमारा ज्ञान या बुद्धि वो अधूरा ही है। इसलिए हम वचन कर रहा है कि जो समझ है वो हमारी रक्षा कर सकता है। हम लोग देखेंगे कैसे वो हमारा रक्षा कर सकता है। एक बार हम लोग नीति वचन 14 उसका पद 19 को देखेंगे। नीति वचन 14 उसका पद 19, यहाँ पर वचन लिखा हुआ है। नीति वचन 14:19 में लिखा हुआ है, बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। यह वचन कह रहा है कि 14 उसका 19, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। नीति वचन 14:19 में क्या कर रहा है? जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है। कभी कभी बहुतों को देखते हैं तुरंत गुस्सा होते हैं, जिसका हम लोग हाई बीपी वाला लोग बोलते हैं ना, लेकिन वैसा वाला लाइफ भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। जो समझदार व्यक्ति है
वो विलंब से क्रोध करता है। हर एक परिस्थिति में वो देखता है कि कब किस रूप में अपना बुद्धि या समझ को इस्तेमाल करेगा, और जिसके पास समझ नहीं है वही तुरंत गुस्सा करने वाला व्यक्ति होता है। इसलिए वचन कह रहा है कि जो विलंब से क्रोध करता है वो बड़ा समझ वाला है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग यहाँ काम कर रहा है। तो हमें विलंब से क्रोध करने वाला व्यक्ति बनना जरूरी है, तो हमारा प्राण के लिए वो रक्षक ठहरेगा। और एक वचन यहाँ देखेंगे, नीति वचन 3 उसका पद 13, नीति वचन 3 उसका पद 13 में यहाँ लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। बुद्धि और समझ जिसके पास है, बुद्धि, ज्ञान और समझ, विजडम, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, वो व्यक्ति सबसे धन्य व्यक्ति है। तो हमारे जीवन में भी अगर बुद्धि, समझ और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज सब कुछ है तो हम लोग धन्य व्यक्ति कहलाएंगे। और एक वचन देखेंगे, नीति वचन 17 उसका 27, नीति वचन 17 उसका पद 27 में यहाँ कहता है, संभल कर बोलना। अर्थात अगर हम लोग परिस्थिति के अनुसार देखेंगे और उसके अनुसार रिएक्ट करेंगे उसके बारे में, नीति वचन 17 उसका 27 में लिख रहा है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। तो हम लोगों को जो भी बोलते हैं उसको संभल करके बोलना है, बेबाक होके नहीं बोलना है। संभल करके बोलेंगे, नापी तुली बोलेंगे तो हम लोग ज्ञानी व्यक्ति माने जाएंगे। और अगर हम लोग, कभी कभी होता है सवाल नहीं सुनते हैं, जवाब दे देते हैं, उस तरह अगर बेबाक बोलने वाले होंगे तो हम लोग कभी कभी उसके कारण भी हमारे जीवन के लिए, प्राण के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए हमें समझ के साथ बोलना, समझ के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करना, समझ के साथ एक दूसरे के साथ बर्ताव करेंगे तो हम लोग ज्ञानी, बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति कहलाएंगे। उस परिस्थिति में हमारा जीवन वो सुरक्षित रह सकता है। तो इस तरह से समझ हमारे जीवन को वो सुरक्षा देगा, हमारे जीवन के लिए रक्षक ठहरेगा। इसलिए आज की परिस्थिति में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग एक बुद्धिमान व्यक्ति बने और एक समझदारी का जीवन जिए। बुद्धिमान व्यक्ति का समझदारी के साथ जीवन जीना, ये कॉम्बिनेशन अगर हमारे पास है तो हमारे जीवन को हम लोग बहुत सुंदर, बहुत सुखद, बहुत आनंदमय और बहुत आशीषमय जीवन हम लोग जी सकते हैं। इसलिए आज का वचन हमारे लिए निश्चय ही बहुत बहुमूल्य वचन है, और विशेषकर युवाओं के लिए, क्योंकि वर्तमान के जो युवा हैं उनके लिए एक तरफा ज्ञान या बुद्धि केवल मिल रहा है। वे केवल किताबी ज्ञान को बहुत अधिक देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। व्यवहारिक पक्ष कभी कभी नहीं रहता है। घर में हम लोग भी कभी कभी व्यवहारिक पक्ष का मैं बता रहा हूँ। मेरी धर्म पत्नी, आजकल तो YouTube में सब कुछ है ना, हम लोग YouTube से खाना पीना कैसे बनाएंगे वो भी हम लोगों को देखते देखते मिल जाता है ना। इधर YouTube देखते हैं और इधर हम लोग पकाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, YouTube में तो अच्छा पक जाता है ना, लेकिन हम लोगों का पकाते हैं वो स्वाद भी नहीं लगता है ना। तो हम लोग कभी कभी गाली देते हैं, कहाँ से सीख के आए और पकाए। बोलेंगे कि YouTube से देख देख के बना रहे थे, थोड़ा बिगड़ गया। अर्थात ज्ञान अपनी जगह में है, बुद्धि अपनी जगह में है, लेकिन उसको जब हम लोग व्यवहारिक रूप से, सही रूप से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लोग समझदार नहीं कहलाएंगे। इसलिए मैं कहा कि वर्तमान के युवाओं में ये व्यवहारिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर हो जा रहा है।
हम लोग किताबी ज्ञान में पारंगत हैं। आजकल गूगल हम लोगों का मास्टर है, सब कुछ को सिखा देता है। यूट्यूब से बहुत सारी बातों को हम लोग देख करके सीख रहे हैं, परंतु जो कमजोर पक्ष हम लोगों का है वो व्यवहारिक पक्ष में हम लोग कमजोर हो जा रहे हैं। लेकिन नीति वचन में व्यवहारिक पक्ष में जो सही होता है उसी को वे लोग कहावत के रूप में या ज्ञान और बुद्धि की बातों के रूप में अपनाते थे। जो व्यवहारिक रूप से फिट नहीं है उन बातों को वे कभी नहीं अपनाते थे। इसलिए आज की इस जो शिक्षा है मूल विषय के ऊपर, इसको मैं 3 कोटेशन के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि आज हम लोग कैसे किस रूप में हमारे जीवन में व्यवहारिक पक्ष को भी और किताबी ज्ञान को भी हम लोग एक संतुलन के साथ बनाए रख सकते हैं। उसमें सबसे पहला सभोपदेशक 2 उसका 26 का अगर हम लोग देखेंगे, सभोपदेशक 2 उसका 26 यहाँ पर वचन कह रहा है। सभोपदेशक 2 उसका 26 में लिखा हुआ है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। यहाँ ध्यान देंगे, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। नीति वचन का जो मूल शिक्षा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अर्थात जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसी व्यक्ति को परमेश्वर बुद्धि भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं और एक आनंदमय जीवन भी देते हैं। इसलिए आज जब हम इस वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम लोग हमारे जीवन के लिए सबसे पहले परमेश्वर का भय मानना सीखेंगे। तब परमेश्वर जो बुद्धि हमें देगा, जो ज्ञान हमें देगा, उसके द्वारा से हमारे जीवन के लिए हम लोग आनंद और आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, नीति वचन 22 उसका पद 5 में अगर हम लोग देखेंगे, नीति वचन 22 उसका पद 5 में देखेंगे, यहाँ कैसे हमारे जीवन को सहज और सरल जी सकते हैं उसके बारे में लिखा गया है। नीति वचन 22 उसका पद 5, टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति टेढ़ा है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, अगर हम लोग किसी व्यक्ति को गुड मॉर्निंग कहेंगे सुबह में, वो अगर गुड आफ्टरनून बोलेगा, आपको गुस्सा लगेगा कि नहीं? उसी को हम लोग टेढ़ा व्यक्ति बोलते हैं ना। मजाक कभी कभी अपने जगह में होता है, लेकिन एक दिन बोलेगा आप गुड मॉर्निंग किए, वो गुड आफ्टरनून बोला, आप समझ गए कि ठीक है मजाक किया। दूसरा दिन फिर गुड मॉर्निंग करेंगे, वो फिर गुड आफ्टरनून बोलेगा, थप्पड़ मारेंगे कि नहीं? तो कभी कभी बाइबल में ऐसे ही जो टेढ़ा व्यक्ति है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसके मार्ग में हमेशा कांटे और फंदे रहते हैं। कांटा क्या होता है? चुभता है ना, हमारे लिए तकलीफ दे होता है। फंदा क्या होता है? उसमें हम लोग फंस जाते हैं।